Alhamdulillah. This is the second lecture of top repeated MCQs series और इंशाल्लाह इसमें हम नेक्स्ट सेट यानी 100 MCQs को कवर करेंगे। जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि पीपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एग्जामिनेशन रखा है और उसका एक प्रॉपर सिलेबस दिया है। उसको पहले एक दफ़ा क्विकली देख लें। उस सिलेबस में जो मेजर पोर्शन है वो जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, ऑब्स गायनी, बेसिक साइंसेस, बिहेवियरल साइंसेस और पीडियाट्रिक्स का है। इसके अलावा हम कुछ डिस्क्लेमर्स को यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद अपना टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्विकली रिवीजन करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़े टाइम में मैक्सिमम चीज़ें कवर करें और इसके साथ-साथ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी होगा कि आप लोग जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करने की कोशिश करें। इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और अल्टीमेटली प्रैक्टिस साथ साथ ही साथ होती जाएगी। सेकंड वन इज़ कि आप लोग कोशिश कीजिए कि जो भी डिटेल आ रही है उसको ग्रैप्स करें। जो प्रीवियस डिटेल्स हैं यानी पिछले वाले लेक्चर्स हैं उनको लाजमी लें, क्योंकि रिपीटेड डिटेल हम कोशिश करेंगे आप दोबारा से ना शेयर करें ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो सके। लास्ट पे ये है कि अगर आप लोगों को कोई भी कंसर्न हो यानी क्वेश्चन है, कोई एरर आपको नज़र आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई पर्सन इस बुक को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड है जिसमें एमसीक्यूज़ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पीपीएससी के अलावा और भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता कर सकता है और परचेज़ कर सकता है। सो अब आज हमारा जो टॉपिक है वो 100 प्लस एमसीक्यू से स्टार्ट होगा, तो 101 से शुरू करेंगे हम। जो एमसीक्यूज़ हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिए हैं यानी रिपीट हो रहे हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी गुजार दें, उसके ऊपर ना ही डिस्कशन हो और ना ही ज़्यादा टाइम लगे। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट सेंसिटिव मेथड फॉर डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर इज़ मैमोग्राफी, डिस्कस्ड ऑलरेडी। In children, the main cause of acute gastroenteritis is viral infection, rotavirus, already discussed. Which of the following is the major side effect of the long-term use of steroids? Already discussed. Osteoporosis, Cushing syndrome को आप याद रखें. And in patients with CLD, which lab value is typically elevated? तो ये न्यू है, that is bilirubin. वैसे अगर प्रोटीन का पूछा जाए तो एल्ब्यूमिन इसमें कम हो जाती है। अगर वैसे ही एलएफटीज का पूछा जाए तो पीटी और एपीटीटी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एलएफटीज वैसे करवाने हैं जिसमें बिलीरुबिन वगैरह शामिल है, वो भी इसमें आ जाएंगे, एएलटी, एसटी वगैरह। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ acute appendicitis in children is ficalith. Next one is a patient presents with fever, neck stiffness and photophobia. नेक स्टिफनेस जहाँ पे भी आ जाए तो meningitis पहला डी ज़हन में रखना है आपने। इसके अलावा भी हो सकते हैं हाइड्रोसेफलस या ब्रेन एब्सेस वगैरह, लेकिन चूँकि फीवर और फोटोफोबिया दे दिया तो कंफर्म है डायग्नोसिस meningitis ही है। meningitis के बारे में तो वैसे बहुत सारी डिटेल मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को भी स्किप करके आगे जाऊँगा। The most common cause of chronic cough in a smoker is GERD. अगर वो स्मोकर का कहता है तो कैंसर को हम टिक करते हैं, और कैंसर में जो सबसे कॉमन स्मोकर्स में होता है वो बेसिकली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज एड्रिनल एडिनोमा। कुछ लोग फियोक्रोमोसाइटोमा सोचेंगे, तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपने हाउस एमडी वाली सीरीज भी देखी हो तो उसमें भी एक टॉपिक है, एक एपिसोड है जो रिकमेंडेड है, अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है तो ले सकता है। तो उसमें भी उसने ये चीज़ मेंशन की हुई है 2-3 दफ़ा कि इट इज़ अ वेरी रेयर ट्यूमर। तो रेयर है, लेकिन कॉमन जो है वो एड्रिनल एडिनोमा। हमारी बुक्स में वैसे एग्ज़ाम के लिहाज से इसको भी काफ़ी जगहों पर मेंशन किया जाता है, तो ये दोनों याद रख लें आप लोग। वैसे आंसर है एड्रिनल एडिनोमा। नेक्स्ट वन इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होता है? तो इसका जो पैटर्न है वो ये होगा कि 2 आर्थराइटिस हैं, एक ओस्टियो है, एक रूमेटॉइड है। पहले ओस्टियो को देख लें। ओस्टियो आर्थराइटिस में मोस्टली एजेड वुमेन में होता है, मोस्ट कॉमन बता रहा हूँ आपको। रेयर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो उसमें जैसे एजेड यानी उम्र के आखिरी हिस्से में हो रहा है, तो उससे याद रखें कि बिल्कुल लास्ट जॉइंट वो इन्वॉल्व करेगा, जो कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट कह सकते हैं आप, डिप जिसको बोलते हैं। और इसके ऑपोजिट रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जो कि यंग एज में कॉमन होता है, यानी 20s 30s में कॉमन होता है। फीमेल्स में ज़्यादा होता है ये। जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं ज़्यादातर फीमेल्स में होती हैं, और इसमें नीचे वाला जॉइंट यानी कि पिप मोस्टली इन्वॉल्व होता है, जो कि प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके बाद है चॉकलेट सिस्ट किस में मिलती है? तो एंडोमेट्रियोसिस, ये भी कॉमन है, गायनी वालों को तो बहुत अच्छा आता होगा।
नेक्स्ट वन इज क्लासिक सिम्टम ऑफ एयोर्टिक डायसेक्शन। अगर तो यहाँ पे लिखा होता कि ब्लड प्रेशर इन बोथ आर्म्स आर डिफरेंट तो उसको हम टिक करते, लेकिन यहाँ पे उससे भी ज़्यादा कॉमन दे दिया उन्होंने, चेस्ट पे रेडिएटिंग टू द आर्म जस्ट लाइक MI। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो मेरे जहन में पहले परफोरेशन था, और लेकिन जब क्री में देखा तो आंसर इज हेमरेज। तो मैंने जब इसको दोबारा से चेक किया है तो बुक्स में हेमरेज ही ज़्यादा लिखा हुआ है। परफोरेशन हो भी सकती है लेकिन वो मोस्ट फियर्ड कॉम्प्लिकेशन है। Next one is in which condition would you expect to see a cherry red spot? आपको याद होगा चेरी रेड स्पॉट हमने आई वाली सब्जेक्ट में यानी ऑफ्थल्मोलॉजी में फोर्थ ईयर में पढ़ा था। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन जब इसको दोबारा से की से देखा तो आंसर था टे सेक्स डिजीज। और जिसको क्रॉस रेफरेंस से चेक करने के बाद भी ये कंफर्म किया कि टे सेक्स ही फर्स्ट वन है, देन नेमन पिक है, यानी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस ऊपर आती हैं और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है वो बाद में आती है, थर्ड नंबर पे है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉलमार्क साइन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो आंसर इज ऑर्थोपनिया। डिस्निया का एक साइन है जो एक्सर्शनल डिस्निया कहलाते हैं, यानी पोजीशन से वो चेंज होता है, उससे ज़्यादा दर्द होती है, तो उसको कहते हैं ऑर्थोपनिया। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस रिपीट और गालस्टोन। आंसर है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल पूछा जा रहा है तो वो फास्टिंग में 70 to 100 होता है। कुछ लोग 80 to 120 लगाएंगे तो वो गलत होगा। फास्टिंग 70 to 100 ही है, ये चेक करने के बाद बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट वन माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी में। दो तीन डिजीज हैं, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी जल्दी से समराइज कर देता हूँ। माइक्रोसिटिक में आयरन डेफिशिएंसी, सिकल सेल और थैलेसीमिया आता है। नॉर्मो में ज़्यादातर अनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज वगैरह, सिड्रोब्लास्टिक और हिमोलिटिक अनीमियाज आते हैं। लास्ट पे जो है वो मगैलोब्लास्टिक है जिसमें एमसीबी लेवल ऑलमोस्ट 98 से ऊपर होता है, तो उसमें मगैलोब्लास्टिक और फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया शामिल है। हिमोलिटिक अनीमिया के बारे में याद रखें कि इसका हॉलमार्क ल्यूकोसाइट काउंट, सॉरी रेटिक ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है इसमें, एरिथ्रोसाइट काउंट जिसको कहते हैं। Next one is the first line treatment for patient with COPD is the same as asthma, साबा। ये भी रिपीट हो रहा है, तो जैसे आपको उसमें बताया था मैं रिपीट कर देता हूँ। साबा फर्स्ट लाइन है, फिर इनहेल्ड स्टीरॉइड्स हैं, उससे भी आराम ना आए तो फिर हम उसमें लाभा ऐड करते हैं यानी लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉइड्स, बीटा एगोनिस्ट वगैरह। अगर उससे भी ना आराम है तो फिर लेट्रा यानी ग्लूकोट्राइन रिसेप्टर्स वगैरह एंटागनिस्ट ऐड करते हैं। उससे भी आराम ना आए तो फिर कुछ और मोडेलिटीज़ हैं, उसमें एक्यूट एग्जर्सरबेशन के लिए हम इंट्यूबेशन तक ले जाते हैं मरीज़ को। तो ये एक पैटर्न है जो कि कॉमनली दोनों में होता है, क्योंकि ये दोनों ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। इसके बाद एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़ एसोसिएटेड होती हैं सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के से। नेक्स्ट वन है डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। आंसर इज चेस्ट एक्सरे, ये भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सॉरी, द आंसर इज स्पूटम कल्चर। चेस्ट एक्सरे इज द इनिशियल टेस्ट, जबकि मोस्ट प्रेफर्ड जो डायग्नोस्टिक है वो स्पूटम कल्चर ही है। तो माय बैड, इसको आप कलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज द मेन स्टे ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिक क्राइसिस। तो जहाँ क्राइसिस आ जाएगा वहाँ पे इंसुलिन ही लगेगी। ये भी मैंने डीके वाले पेशेंट्स में बहुत डिटेल में बताया था, मेरी सीरीज़ हैं 15 इंटरेस्टिंग मेडिकल केसेस जो कि डॉक्टर जैन अब्बास वाले फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में डीके पढ़ने को मिल जाएगा और स्टोरी वाइज बताया मैंने। नेक्स्ट वन है क्लासिक ट्राइएड ऑफ यूक्रोमोसाइटोमा। द आंसर इज हेडेक, पाल्पिटेशन एंड स्वेटिंग। नेक्स्ट वन है इमेजिनिंग टेक्निक यूजफुल फॉर द गॉलब्लैडर डिजीज इज द अल्ट्रासाउंड। सेम कोलिसिस्टाइटिस वाले क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक इज इस्केमिक स्ट्रोक, और जो कॉम्प्लिकेट हो सकता है हेमरेजिक में बाद में, तो ये इसका आंसर है इस्केमिक स्ट्रोक। रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये भी एस्कार्ड वाली एसीएस प्रोटोकॉल में मैंने बताया था कि इसमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हाइपरलिपिडीमिया, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं उसका लेवल बढ़ने की वजह से हो जाता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल्स जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो मोस्टली होती है। वैसे फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यही है, मेजर रिस्क फैक्टर है। ट्राउजियोसाइन कहते हैं हाइपो कैल्सीमिया में होता है, और ये बेसिकली जो ब्रेकियल आर्टरी है उसकी ओक्लूजन की वजह से होगा, और ओक्लूजन के बाद रिस्ट और एल्बो फ्लेक्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा चोवेस्टिक साइन भी इसका होता है, दोनों हैं इसके हाइपोग्लाइसीमिया के।
नेक्स्ट वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद एनाफिलेक्सी, रिपीट हो गया एपिनेफ्रिन। बार्किंग कफ रिपीट हो गया क्रूट, जिसको लेरिंजियो ब्रोंकाइटिस कहते हैं और इसमें स्टीपल साइन मिलता है। सैडल नोज भी रिपीट हो गया वैगनर्स डेलमेटोसिस। हार्ट फेलियर में विच ड्रग इज कॉमनली यूज टू इम्प्रूव सर्वाइवल, तो दो ड्रग्स होती हैं, एस इनिबिटर और बीटा ब्लॉकर। एस इनिबिटर बेसिकली इस तरह याद रखें कि जो एंजियोटेंसिन है वो वाजो कंस्ट्रिक्टर है और ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। जब उसको इनहिबिट किया जाएगा तो वाजो डायलेशन होगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो ये बेसिकली आफ्टर लोड ऑफ हार्ट को डिक्रीज कर देता है और पेशेंट का जो सर्वाइवल रेट है बढ़ जाता है। बीटा ब्लॉकर डायरेक्टली हार्ट रेट को जाके इफेक्ट करते हैं, उधर ही रिसेप्टर्स होते हैं और वहां पर जाकर इसकी मोडालिटी को इंक्रीज कर देते हैं, यानी बेहतर है ये दो। नेक्स्ट वन है एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस के लिए कौन सा सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म है, तो तीनों ही इसका आंसर है, स्ट्रेप निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और एक्जेला कैटराइल्स। रीनल फेलियर कौन सी टाइप का होता है जिसमें रिड्यूस्ड रीनल परफ्यूजन होती है, आंसर इज प्री रीनल। नेक्स्ट वन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइड कैंसर इज पेपिलरी कार्सिनोमा, इसके बारे में याद रखें कि स्मोमा बॉडीज मिलती हैं, मोस्ट कॉमन भी यही होता है, और लेकिन जो आयोडीन डेफिशिएंसी से एसोसिएटेड है वो फॉलिकुलर है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा, फॉलिकुलर एडिनोमा जो कि बिनाइन है इसकी टाइप, उसे इस तरह से डिफरेंशिएट करता है कि कैप्सूल को इन्वेड कर लेता है। ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं। मेडुलरी कार्सिनोमा के बारे में याद रखिए कि कैल्सीटोनिन से एसोसिएटेड होता है और मैन से भी होता है, मैन वन मैन टू में भी ये एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट वन इज which of the following is the essential feature of metabolic syndrome? Metabolic syndrome is the same as the risk factors of diabetes and hypertension. उनकी risk factors आप समझ लें, जिसमें central obesity, hyperlipidemia, sedentary lifestyle, low exercise वगैरह शामिल हैं, तो central obesity इसमें शामिल यानी ऐड होगी। नेक्स्ट वन है पेलर किस वजह से होगा, अनीमिया की वजह से होगा, ये तो सबको ही पता होगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्वेयर एब्डोमिनल पेन और करंट जेली स्टूल्स मिल रहे हैं बच्चे में, तो इसका आंसर है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन के बारे में दो चार पॉइंट्स। पहले नंबर पे तो ये आपके सामने करंट जेली स्टूल्स होंगी, यानी छोटी छोटी ब्लीडिंग की वजह से, थोड़ी सी ऑकल्ट ब्लीडिंग की वजह से ये करंट जेली स्टूल्स बनते हैं। सो इसके बाद होता है सोसेज शेप्ड मैस एब्डोमेन में मिलता है। इसके अलावा इसमें हम न्यूमेटिक प्रेशर देकर पहली फर्स्ट लाइन इसकी मैनेजमेंट ये होती है कि ठीक करने की कोशिश करते हैं, अगर वो ना हो तो फिर हम इसको लेप्रोटमी करके ठीक करते हैं, सर्जिकली मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर हाइपरलिपिडीमिया इज स्टैटिन्स, ये भी आप लोगों को पता होगा, जो कि एलडीएल को कम करते हैं। प्राइमरी स्किन कैंसर सबसे कॉमन, ये भी रिपीट होगा, बेजल सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट वन इज के क्रोनिक अल्कोहल के साथ कंफ्यूजन एटेक्सिया, ये भी रिपीट हो रहा है, ये मैंने विटामिन बी वाले B1 की डेफिशिएंसी में बताया था, वर्निक एनसेफलोपैथी। इसके बाद है कि क्रोनिक डायरिया में चूंकि डिहाइड्रेशन होती है और उसमें कौन से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होता है, आंसर इज हाइपोनेट्रीमिया। ये सबसे कॉमन है, हाइपरकलीमिया डीके वाले पेशेंट्स में होता है, हाइपोमैग्नीसीमिया क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट्स में होता है, और हाइपरकैल्सीमिया ज़्यादातर हाइपर पैराथायरॉयड डिजीज में होता है। ये मैं वैसे ही आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्विक रिवीजन। नेक्स्ट वन इज एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडीज और एंटी स्मिथ वगैरह जो हैं वो ज़्यादातर SLE से एसोसिएट होती हैं, और SLE के जो मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है वो भी एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही है। ठीक है, कुछ लोग आर ए फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं लेकिन ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन इज what is the first line treatment for acute asthma exacerbation is the same one, short acting beta agonist, same जैसे पहले बताया वही है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्टीरॉयड, ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कुशिंग वाला आप जेन में लें। नेक्स्ट वन है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, रिपीट हो गया, स्टेप्ड निमोनिया। नेक्स्ट वन है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रिपीट हो रहा है, प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट वन इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन में प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होती है, तो ये भी रिपीट हो गया, हम एसीएस प्रोटोकॉल में स्कार टैबलेट से याद रखते हैं, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल शामिल होते हैं। मून फेस और बफलो हम कुशिंग सिंड्रोम में मिलता है, ये भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज मर्मर ऑफ एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, तो ये मजाक ही था, इसका आंसर भी एयोर्टिक रिगर्जिटेशन ही है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज, मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म जैसे आप लोगों को बताया था कि ग्रेव्स डिजीज होती है, ये बेसिकली ग्रेव्स डिजीज वैसे कहते हैं एनलार्ज्ड गोइटर को, या सॉरी एनलार्ज्ड थायराइड को,
सॉरी एनलार्ज थायराइड को कहते हैं गोइटर, जबकि ग्रेव डिजीज हाइपरथायरॉयडिज्म यानी एनलार्ज, इसमें लार्ज भी हो सकता है और नॉर्मल शेप भी हो सकता है, लेकिन जो लेवल्स हैं T3 T4 वो इंक्रीज मिलेंगे। ये डिफरेंस है इनका, मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक इन पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन इज इस्केमिक स्ट्रोक, सेम जो बेसिक स्ट्रोक होता है, फर्स्ट लाइन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट वन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या मिलेगा, विजुअल डिस्टर्बेंस, इसकी एक ट्राइएड होता है जिसमें एक ऑप्टिक न्यूराइटिस सबसे कॉमन है, बच्चों में होता है ज़्यादातर, दूसरे बड़ों में होता है मल्टी एमएमएस के साथ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलते हैं, और लास्ट पे यूरिनरी रिटेंशन भी मिलती है। तो मैंने पेशेंट देखा हुआ है, मुझे वो पेशेंट की वजह से याद है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी इज, रिपीट हो गया, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। नेक्स्ट वन है सीकेडी पेशेंट्स में कौन सी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी होगी, हाइपरकलीमिया, ये भी हम रिपीट कर चुके हैं। मोस्ट कॉमन काज ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन, मोस्ट कॉमन इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, लेकिन मोस्ट फियर्ड वन इज लैक्टिक एसिडोसिस। याद रखें जिनका जीएफआर 40 से कम है उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, मेटफॉर्मिन देनी चाहिए। कुछ बुक्स में 30 भी लिखा हुआ है, लेकिन 40 आप लाइन याद रख लें जो ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बुक्स में है। नेक्स्ट वन है क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स, कौन कौन सी काजेज हैं, तो इसकी एक काज सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, वो यहाँ पे लिखी है। वैसे इसका निमोनिक है जो कि सी से ही बनता है, सी यानी इसके सारे लेटर से एक एक वर्ड बनता है, जिसमें से सी क्लबिंग जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस है। नेक्स्ट वन है हॉलमार्क लैब फाइंडिंग इन हेमोलिटिक एनीमिया, एलिवेटेड रेटिकुलोसाइट काउंट, ये रिपीट हो गया, ये मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट वन इज के फर्स्ट लाइन इमेजिनिंग मोडेलिटी इन एक्यूट रीनल फेलियर इज द अल्ट्रासाउंड, और इसमें श्रिंकेज ऑफ द किडनीज मिलेंगी हमें, कोर्टिको मेडिकुलरी जंक्शन है उधर बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन है कोलिसिस्टेक्टमी स्कार, कोलिसिस्टाइटिस की वजह से था और लैब कोली हुई और उसकी वजह से हो गया, लैब कोली नहीं बेसिकली कोलिसिस्टेक्टमी हुई तो उसकी वजह से होगी, वो स्कार तब बनेगा जब कोलिसिस्टेक्टमी हुई है ऑपरेटिव। नेक्स्ट वन है हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है प्रेगनेंसी में, तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि तीन ही मेजर ड्रग्स हैं, लपिटल और हाइड्रिलाजिन, अगर वो होती तो हम टिक करते हैं, चूंकि यहाँ पे मिथाइल डोपा है तो हम इसको टिक करेंगे, और याद रखें मिथाइल डोपा सीएनएस साइड इफेक्ट्स देती है। नेक्स्ट वन है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की मोस्ट कॉमन टाइप है डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। नेक्स्ट वन है क्लासिक ट्राइएड सिम्टम ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा, तीन ही चीज़ें मिलेंगी, एक तो मास फील होगा, पेनलेस हेमाचूरिया होगा, और पेन फ्लैंक पेन मिलेगा, यानी हल्की हल्की पेन मिल सकती है, और जो हिमाचूरिया वो पेनलेस होगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास विच लैब टेस्ट इज मोस्ट यूजफुल फॉर डायग्नोसिंग डायबिटीज मेलाइटिस, रिपीट हो गया, HbA1c। COPD के लिए सबसे बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो वो है इनहेलर में जो हम इस्तेमाल करते हैं इप्राटोपियम, बाकी कोई भी रेलिवेंट नहीं है इससे। नेक्स्ट वन है कि क्लासिक साइन ऑफ अपेंडिसाइटिस मैकबर्नी पॉइंट टेंडरनेस, इसमें ये होता है कि नॉर्मली पेरियम्बलाइकल रीजन पे पेन होती है और टेंडरनेस होती है लेफ्ट राइट इलिक फोसा वाली जगह पे, लेकिन ये साइन ऐसे चेक करते हैं कि हम लेफ्ट साइड पे पालपेट करते हैं और पेन पेशेंट को महसूस राइट साइड पे होती है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइन है इसके अंदर जो मिलता है हमें। इसके अलावा रोजविक साइन भी इसमें मिलता है। नेक्स्ट वन है the primary function of insulin is decrease blood glucose level. Next one is which of the following is contraindication of use of thrombolytics, तो जहाँ bleeding होगी उधर बिल्कुल भी यूज नहीं करना, ये याद रखें, active bleeding is the answer. नेक्स्ट वन है बटरफ्लाई रैश, तो SLE is the answer. नेक्स्ट वन है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन के काज क्या है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, रिपीट हो रहा है। हाइपरथायराइडिज्म की सबसे कॉमन जो सबसे अच्छी ट्रीटमेंट चॉइस क्या है, दैट इज द सर्जरी। नेक्स्ट वन है इमेजिनिंग मॉडेलिटी या स्टडी फॉर द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस इज अल्ट्रासाउंड, उसमें थिकनेस ऑफ द गॉल ब्लैडर मिलेगी हमें, वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट वन इज द मैकेनिज्म ऑफ एस इनहिबिटर्स, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिक्रीज peripheral vascular resistance. नेक्स्ट वन इज रिकेट्स इन चिल्ड्रन, विटामिन डी की वजह से। नेक्स्ट वन इज के रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो हाइपरलिपिडीमिया इज द आंसर, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल मोटापा वगैरह इसमें शामिल है।
नेक्स्ट वन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, रिपीट हो रहा है, हाइपरकैलेमिया इज द आंसर। नेक्स्ट वन इज द स्पेसर विद द इनहेलर क्यों यूज किया जाता है, ताकि इम्प्रूव ड्रग डिलीवरी टू द लंग्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन पार्किंसन डिजीज में ब्रेडिकाइनेजिया होता है, रैट से मैंने याद रखा हुआ, आप लोग भी कर सकते हैं। सबसे क्लासिक सिम्टम यही है, इसके अलावा एटैक्सिया एटोनिया वगैरह इसमें मिलते हैं। रिजिडिटी होती है जो कि मिलती है, वो भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट वन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्किन कैंसर इज बेसल सेल कार्सिनोमा। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन ए डायबिटिक पेशेंट्स, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बहुत डिटेल से बताया था कि जो पेशेंट्स डायबिटिक्स होते हैं तो उनके लिए एसी इनहिबिटर्स फर्स्ट लाइन होती है, ओवरऑल भी फर्स्ट लाइन एसी इनहिबिटर्स हैं, अनलेस के कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे अफ्रीकन पीपल के अंदर, और अगर उसकी एज 55 से ऊपर है तो उसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को फर्स्ट लाइन कंसीडर करते हैं, अदरवाइज एसी इनहिबिटर इज द फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट वन, लेकिन एसी इनहिबिटर इज स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन टू कंडीशंस, प्रेगनेंसी एंड रीनल इश्यूज, सॉरी प्रेगनेंसी, रीनल इश्यूज में भी ये रिकमेंडेड होती है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, डिहाइड्रेशन, सॉरी डिहाइड्रेशन में हाइपोनेट्रीमिया होगा, सो माय बैड, इसको आप दोबारा से देख लें कि प्राइमरी काज है हाइपरनेट्रीमिया की एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो ट्रॉप आई हम करवाते हैं, क्रेटिन काइनेज, मायोग्लोबिन, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज करवाए जाते हैं, लेकिन ये इतने स्पेसिफिक नहीं है और ये थोड़ी टाइम बाद नजर आते हैं, इसलिए इसको बाद में रखते हैं। देन पीपीडी टेस्ट का पूछा जा रहा है, तो ये बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है, ये भी आप मैक्सिमम लोगों को पता होगा। आगे है कि विच ड्रग इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट हार्ट फेलियर बाय डिक्रीजिंग प्री लोड, प्री लोड कहते हैं कि हार्ट का जो पीछे से लोड पड़ रहा है यानी वीनस रिटर्न जो आ रही है उसको कौन सी ड्रग कम करती है, तो बेसिकली आंसर आता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो है वो जो वीनस रिटर्न है उसको कम करेगी, वॉल्यूम को बैलेंस करेगी और जो फ्लूइड है उसको ज़्यादा फ़िल्टर कर देगी ताकि हार्ट के ऊपर प्रेशर जो पीछे से आने वाला है प्री लोड है वो कम हो जाए। नेक्स्ट वन है कैनन वेव अपीयरेंस, वैसे आप लोगों को कैनन वेव ईसीजी पे ज़्यादातर जो है वो देखने को मिलती है इन थर्ड टाइप हार्ट फेलियर, लेकिन ये पूछ रहा है नेक वेन्स में, नेक वेन्स में मिलती है आर्ट्रियो वीनस डिसोसिएशन, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। नेक्स्ट वन है मोस्ट कॉमन काज ऑफ आयोडीन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है वो है हाइपरकलीमिया। अच्छा, हीमोडायलिसिस की इंडिकेशंस चार चार होती हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हाइपरकलीमिया जो कि बेसिकली शो करती है एक्यूट रीनल फेलियर को, और इसके अलावा यूरेमिक एनसेफलोपैथी, यूरीमिया वगैरह भी इसमें शामिल है जो कि हीमोडायलिसिस के इंडिकेशंस हैं। नेक्स्ट वन है इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ एनाफिलैक्सिस इज एपिनेफ्रिन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। विच लैब टेस्ट इज कॉमनली यूज टू मॉनिटर वारफरिन, तो पीटीआईएनआर करवाते हैं इसमें। वारफरिन ओरली यूज किया जाता है जबकि हेपरिन हम आईवी इस्तेमाल करते हैं। हेपरिन में की मॉनिटरिंग हम थ्रोम्बिंग टाइम से चेक करते हैं, पीटी वो बेसिकली होता है उसके अंदर क्योंकि वो एक डिफरेंट है, लेकिन वारफरिन की जो हम चेक करते हैं वो है आईएनआर और पीटी से चेक करते हैं। वारफरिन का कोई एंटीडोट नहीं है लेकिन हेपरिन का प्रोटामिन एंटीडोट है। स्ट्रॉबेरी टंग कावासाकी डिजीज का आई थिंक सो नो सॉरी स्ट्रॉबेरी टंग स्कारलेट फीवर का फीचर है, तो इसको याद रख लें। और आई थिंक कावासाकी में जो है वो रैश मिलता है जो कि टंग पे ही होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ये आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस इज एसाइटिस, वैसे तो काफ़ी इसमें एसोफेजियल वेरिसिस भी बनती है और स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस भी होता है, लेकिन सबसे कॉमन और सबसे जल्दी एसाइटिस भी होती हैं उस पेशेंट में। नेक्स्ट वन है कि पेशेंट विद क्रोनिक अल्कोहलिज्म के साथ आ गया, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी आया था, हाइपोमैग्नीसीमिया इज द आंसर। नेक्स्ट वन है एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ आया पेशेंट, तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इज एसएसआरआईज, इसमें इसमें पैरोक्सिटीन, सर्ट्रालीन
और इस तरह की 2-4 ड्रग्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास which imagining modality is preferred for diagnosing pulmonary embolism? Answer is CT angiography. ये रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट वन है acute gastroenteritis का, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं. वायरल इज द आंसर. नेक्स्ट वन है नेफ्रोटिक का, ये भी हम पढ़ चुके हैं. edema, proteinuria, hypoalbuminemia. इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पूछा जा रहा है, तो वॉन विली ब्रांड डिजीज इज द आंसर. और वॉन विली ब्रांड डिजीज एडी फेमस में एक निमोनिक है जो कि जो इस्तेमाल होता है फॉर द ऑटोम्यून डोमिनेंट डिजीजेस के लिए, तो उसके अंदर है ये. ठीक है. नेक्स्ट वन इज विच कंडीशन इज करेक्टराइज बाय सीगल विंग्स ऑन द चेस्ट एक्सरे. तो ये अगर तो यहाँ पे होता है एडिमा वगैरह, या फिर जो कह लें कि प्लूरल कैविटी है या फिर पेरिटोनल कैविटी है, वहाँ का कोई फ्लूइड जमा हो गया तो हम उसको टिक करते हैं. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है लिम्फ एंजियो लियोमायोमाटोसिस, तो ये इसका आंसर है. तो इसको आप एज इट इज़ याद रख लें. नेक्स्ट वन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन्स, तो ये लो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, यानी एलडीएल को. नेक्स्ट वन है क्रॉन्स डिजीज का क्लासिक फीचर. क्रॉन्स डिजीज में स्किप लीजन्स मिलती हैं. 3-4 पॉइंट्स याद रख लें. क्रॉन्स डिजीज में कोबलस्टोन अपीयरेंस होती है, फिस्टुला बनते हैं, ब्लीडिंग पर रेक्टम नहीं होती, और इसमें जो है ना ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है, यानी सारी लेयर्स ही उड़ जाती हैं, जिस वजह से फिस्टुला ऑब्वियसली बनता है. तो ये सेंस बनाती हैं सब चीज़ें. अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस हवाले से, जो कि मैं बहुत डिटेल में अपने लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग अलग से वो लेक्चर ले सकते हैं. अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो मोस्टली होता है वो होता है ब्लीडिंग पर रेक्टम, यानी कि ब्लीडिंग होती है स्टूल के अंदर ब्लीडिंग मिलेगी. ब्लडी डायरिया आप समझ लें, ब्लडी डायरिया होता है उसमें, और उसमें जो है वो सिर्फ म्यूकोजल लेयर की लीजन्स होती हैं, उसमें नीचे वाली लेयर्स की लीजन नहीं होती. ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे. कोबल स्टोनिंग भी आंसर हो सकता था इसका, लेकिन ज़्यादा कॉमन इसका स्किप लियंस ही बनेगा. ठीक है, वो होता है कोबल स्टोन अपीयरेंस. नेक्स्ट वन है मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस गालस्टोन. अगर तो ये क्रोनिक होता तो उसमें हम अल्कोहल कंजप्शन लगाते. नेक्स्ट वन है इन चिल्ड्रन मोस्ट कॉमन काज ऑफ पीडियाट्रिक हार्ट फेलियर, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज द आंसर. नेक्स्ट वन है विच लैब फाइंडिंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ रियोमेटॉइड आर्थराइटिस. रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में ESR लेवल हमें देखना होता है, सॉरी CRP लेवल, सॉरी इसमें इंक्रीज मिलेगा हमें, तो ये इसका आंसर है. एलिवेटेड C reactive protein. नेक्स्ट वन है विच व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट लीवर फेलियर इन द यूनाइटेड स्टेट. आंसर है ड्रग इंजरी, ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी. तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे MCQs की रेपिटेशन ज़्यादा होती जाएगी और हमारे लेक्चर्स कम हो जाएंगे. इसलिए ज़रूरी है कि आप पहला लेक्चर ज़्यादा अच्छे तरीके से ले लें, और अगले लेक्चर्स बेशक आप छोड़ के भी ले सकते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी हो. अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें और मज़ीद कंटेंट बनाते रहें. जज़ाकल्लाह.